नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है और इस कदर मोर्चा बनाने की शुरुआत की है जैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दल 2014 में और उसके बाद 2020 में बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया है, तो देखना होगा कि इस मोर्चेबंदी में कितनी सफलता मिलती है। लेकिन बाबा का कहना है कि नीतीश कुमार इस मोर्चाबंदी के चक्कर में खुद ही फंस चुके हैं। जानकारी लेते हैं। बाबा, नीतीश कुमार मोर्चा बनाने दिल्ली गए हैं, लगभग 1 दर्जन नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात है कि खबर वो होती है जो खबर आपके सामने होता है। जैसे कल रात में आपने देखा कि तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले, कुछ उनके जो निजी जानकार पत्रकार हैं उनको उन्होंने फ़ोन कर दिया और कहा कि चलिए हम लोग PMCH और अलग अलग जा करके जांच करते हैं। तो खबर एक ये होती है जो प्लांटेड होती है, एक खबर होती है कि जो भीतर खाने से निकाल करके हम लोग लाते हैं, और एक खबर होती है जो सूत्र के आधार पर होता है। तो ये कोई खबर हम जो बता रहे हैं ना प्लांटेड है ना सूत्र के आधार पर है, सिर्फ ये खबर जो है वो भीतर खाने से आई हुई खबर है और उसके माध्यम से है जो राजनीतिक दल के नेता चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जो उन्होंने एक पहल शुरू किया है विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, उसके बाद से ये चर्चा आम हो गई है। खास करके चर्चा होने का कारण है सनी, उसका चर्चा होने का कारण ये है कि नीतीश कुमार आखिर किस आधार पर, किस बेस पर, किस गट्स के साथ गए हैं। सबसे पहली बात यह है, तो क्या ये सत्ता से पाने की होड़ है या सत्ता से हटाने का गठजोड़ है? यह सबसे अहम बात है। तो सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि जहां तक मेरा मानना है और जो चर्चाएं हो रही हैं उसकी शुरुआत हुई है कि सत्ता से हटाने का गठजोड़ हो रहा है। मतलब पा नहीं सकते हैं। पहले तो सत्ता हटाने की गठजोड़, सत्ता पाने के लिए तो आपको पता है ये 17 साल से बिहार में सत्ता में है और बाकी के जिन दलों से मुलाकात कर रहे हैं उसमें से एक आध दल को छोड़ लिया जाए तो सब का कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व है, अपना अपना सरकार है। तो ऐसी स्थिति में ये गठजोड़ सत्ता पाने के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जहां है वहां पूरी तरह संतुष्ट है। लेकिन दिक्कत किसको है? तो नीतीश कुमार को है। कारण कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब उनकी सत्ता चली जाएगी। उन्होंने कहा भी था जब वो एनडीए से अलग हो रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री कुर्सी से हमको हटाना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार दो नाव पे सवार हैं। बाकी के जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए गठजोड़ बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का डबल माइंड है। वो एक तरफ जहां सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं वहीं सत्ता पाने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। तो यहां आकर के मामला जो है उलझ जाता है और नीतीश कुमार यहीं आकर के उलझ गए हैं। लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं है, बात आगे अगर बढ़ाते लेके चलते हैं आप, तो विपक्ष अपना अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करेगा। हर क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में एक मजबूत हस्ती के रूप में है, तो वो केंद्र की राजनीति में आने से पहले वो सबसे पहले अपने जो क्षेत्रीय उसके जो अधिकार हैं, क्षेत्रीय जो उसका महत्व है उसको बचाने का कोशिश करेगा। और ये तभी बच सकता है जो अपने जनता को वो अच्छी तरह से समझाए। मतलब आप कहना यह चाहते हैं कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हटाने में जो जो राज्य के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं उन्हीं का राज मत खिसक जाए। बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण बात था कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के साथ चल रही थी या जिन लोगों को गिरिभांसेज मिला हुआ था कि वो भाजपा के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके अपने क्षेत्र में लोगों को बचा करके रखे हुए हैं, उन लोगों को अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार उनके अगुवा होंगे तो वो उनके अधिकारों की भी रक्षा करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं तो नीतीश कुमार को कैसे कहा जा सकता है? जब जब भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोधी देश की तरफ से हुआ है तब तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। अब इसके बाद की कहानी आप समझिए कि क्या नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, केजरीवाल या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकते हैं? तो इस सवाल के जवाब में भी नीतीश कुमार के उलझ गए हैं, क्योंकि बिना कांग्रेस को लिए यह संभव नहीं है। इस देश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई हैं, एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस स्थिति के बावजूद भी सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रीय दलों को अपना राइवलरी नहीं मानती है। वो मानती है कि उसके सामने कांग्रेस है। कांग्रेस बिल्कुल, कांग्रेस कभी भी पनप सकती है। उसके पीछे कारण भी है
कि 12 करोड़ से ज्यादा वोट लाने वाली कांग्रेस 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 12 करोड़ से ज्यादा वोट लाने वाली निश्चित रूप से एक मजबूत शक्ति के रूप में है। बिना उसके कॉन्सेंट के, बिना उसको अपने साथ रखे आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि G23 का जो शुरुआत हुआ था उसमें कई दल शामिल हुए थे और उसका क्या हुआ हश्र, ये अब छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तो ये ओपन होकर के आ गया है कि नीतीश कुमार को भेजा गया था, नहीं शामिल हुए, उसमें भाजपा में थे, अन्य दलों को भेजा गया था। उधर से इनोला जो है हरियाणा में आपने देखा कि चौटाला अपने अलग तरह से एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे जिसमें नीतीश कुमार को शामिल करना चाह रहे थे। नीतीश कुमार तब नहीं गए। अब नीतीश कुमार 25 तारीख को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। तो ये सीधा सा एक संदेश है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से वहां फंसे हुए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि बिहार में तो उनके जो भी राजनीतिक जो उनकी हैसियत थी उसको कम करने में खुद तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कह रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आंख थोड़ा सा बंद किया तो नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होकर के तेजस्वी यादव सत्ता में आ सकते हैं। मैं लगातार सुन रहा था, कई लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। इसके बाद एक बार फिर से आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर फिर से नए चेहरे आने शुरू हुए हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब आरसीपी सिंह थे तो आरसीपी सिंह उनके बगल की कुर्सी पर बैठते थे और दूसरी कुर्सी पर ललन सिंह हुआ करते थे। लेकिन अब ललन सिंह उस कुर्सी पर है, उनके बगल में जो दूसरी कुर्सी है वो कभी कभी बदलती रह रही है। इसका सीधा सा मतलब है, कभी उपेंद्र कुशवाहा बैठते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को हटा कर कभी अशोक चौधरी बैठते हैं, अशोक चौधरी को हटा कर कभी संजय झा बैठते हैं। यानी उस कुर्सी पर बैठने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा है और तीसरे नंबर की कुर्सी हर बार एक नंबर की कुर्सी को हटाती रही, 2 नंबर की कुर्सी को हटाती रही है। आप उसका पूरा उदाहरण देख लीजिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि नीतीश कुमार हरदी गुर्दी के साथ साथ मुच्चो बोल रहे हैं और मुच्चो बोलने के साथ भूल चूक लेनी देनी के लिए हाथ जोड़ करके खड़ा है कि जो हुआ अब सब माफ कर दीजिए और आप लोग एक साथ हो जाइए जिससे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए। लेकिन इसमें बड़ी पेंच है। पेंच ये है कि क्या नीतीश कुमार पर लोग भरोसा करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फंस गए हैं और ये फंसे नहीं हैं, इनको दो तरफा फंसाया गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछाया था, उसमें वो फंस गए हैं, और दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार से बाहर करने का जो जाल बिछाया है उसमें फंस गए हैं। यानी कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत का अब अंदाजा आपको सही तरीके से लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो वर्तमान परिस्थिति में कोशिश किया जा रहा है इस गठबंधन को बनाने का, उस गठबंधन में खास करके आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी की अगर बात करें, ममता बनर्जी से अभी न भेंट हुआ है, न उनसे बात करने की कोई चर्चा है। बाकी के नेताओं से एक कर्टसी मुलाकात हुई है, इसको आप गठबंधन की मुलाकात नहीं कह सकते, क्योंकि गठबंधन की मुलाकात का मतलब है कि उसका नेता कौन होगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, और यही चीज नीतीश कुमार चाह रहे हैं। नीतीश कुमार पहले नीतीश कुमार जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो 25 तारीख को 25 सितंबर को जो कार्यक्रम होना है देवीलाल के जयंती के अवसर पर, उस कार्यक्रम में जुटान तो होगा, उसमें चर्चा भी होगी, लेकिन कौन साथ रहेगा कौन साथ नहीं रहेगा ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। इस प्रश्न का जवाब अगर खोजने नीतीश कुमार जाएंगे तो उन्हें यह बताना होगा कि आखिर साउथ के जो बहुत सारे दल हैं वो कहां हैं, चंद्रबाबू नायडू किधर खड़े हैं, इसके साथ साथ ममता बनर्जी कहां हैं, ये सारी चीजें होगी। और ममता बनर्जी जब इस गठबंधन में आएंगी तो वो अपने गिरिभांशज के साथ आएंगी, उनका अपना डिमांड होगा, उस डिमांड के साथ वो आएंगी कि अगर ऐसा होता है तो हम आ रहे हैं तो हमारे साथ ये शर्तें लागू होंगी। अब उन शर्तों को क्या कांग्रेस मानेगी, क्या वाम दल मानेगी? अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, मिलना तो मिल लिए, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस को अपनी सीटें देंगे? ये सारे सवाल जो है, कांग्रेस को हरा करके भी पंजाब में उनकी सरकार बनी है, क्या वहां वो कांग्रेस को स्थान देंगे? ये उलझे हुए प्रश्न है जिसमें पूरी तरह से नीतीश कुमार उलझ गए हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी भी उलझ गई है। अब बिहार में आप देखिए, यहां से शुरू करते हैं कि बिहार में उनके जाते ही किस एक्शन में है तेजस्वी यादव। हमने शुरू में ही बताया था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 17 साल के सुशासन का पोल खोलने शुरू कर दिए। चाहे जिस क्षेत्र में आप चले जाइए वहां लगातार पोल खुल रहा है।
बिहार की गंदगी की भी, स्मार्ट सिटी की बात कर लें, या फिर अस्पतालों की स्थिति की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर 17 साल से शासन चला रहे थे और ये पूरी तरह से बिहार की जनता के सामने लाने के लिए और उसको बदलने के लिए दोनों बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार का पत्ता जो है वो कहीं ना कहीं कटता नजर आ रहा है और पूरे कवायद में भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करके नीतीश कुमार ने अपने आप को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया, या कहा जाए तो फंस गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब जो प्लान तैयार किया है, मैंने पिछले खबर में बताया था कि मिशन 144 जो है 144 2024 को लेकर के पूरी तरह से 2024 को लेकर के जो मिशन पर निकले हैं नीतीश कुमार, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करता है और जिन जिन दलों को लेकर के ये साथ चल रहे हैं उन सारे पर भाजपा का 144 लागू होता है, जिसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े कहा जाए तो रडार पर हैं। 144 में सिंपल सी बातें हमने पूरा समझाया है, सिर्फ संक्षेप में बता देते हैं कि 144 144 ऐसी सीटें हैं जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में नहीं कर पाई थी और उन सीटों पर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की नजर है, जिसमें नीतीश कुमार की 16 सीटें हैं और उन 16 सीटों पर अभियान शुरू हो चुका है सीमांचल से। आप समझ सकते हैं कि इस अभियान में नीतीश कुमार को कितना घाटा होने वाला है। अगर फायदा हो गया तो उसके पीछे भी बहुत सारे क्रोनोलॉजी हैं जो आपको समझाएंगे हम आगे चल करके। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी मोल लेकर के उसके सामने विरोध में नए गठबंधन की तैयारी करके नीतीश कुमार ने खुद को मुश्किलों में डाल दिया। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहला चीज कि बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो राजद के लिए फायदेमंद होगा, जो राजद चाहती है, और उधर प्रधानमंत्री से टक्कर लेने में अगर नीतीश कुमार शहीद हो जाते हैं तो इससे देश के उन तमाम दलों को फायदा होगा जो आने वाले दिनों में बिहार में सियासत करना चाहते हैं और खास तौर पे नीतीश कुमार के विरुद्ध। ऐसे में इंतजार करना होगा नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के बाद बिहार में क्या फैसला होता है, नीतीश कुमार का क्या ऐलान होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।